नमस्कार, सत्येंद्र सिंह मैं स्वागत करता हूं। अब चूँकि 10th हाउस से रिलेटेड सारे मैटर्स पर ही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसके पहले कैरियर था, 10th हाउस से आप क्या क्या देखते हैं उस पर मैंने बात की थी, और स्पेशली यूपीपीसीएस को लेके मैंने 2 और वीडियो डाले थे स्पेशली। हालांकि वो कैरियर रिलेटेड था, लेकिन अब चूँकि 10th हाउस आपके प्रोफेशन का या फिर आपके स्टेटस का या फिर आप पूरी लाइफ में क्या अचीवमेंट या क्या पूरे पब्लिकली शो होते हैं वो 10th हाउस दिखाता है। अब इसी 10th हाउस से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन और है जिस पर हमें बात करनी है। वो कॉम्बिनेशन है कि शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा का कहीं पर भी एक साथ योग हो जाए, या फिर वो आपस में एक दूसरे से 5वें या 9वें में हो जाए, या फिर वो एक दूसरे से अगले या पिछले घरों में हो जाए, तो ये शनि और चंद्रमा का योग माना जाता है। और यह किसी के भी कैरियर में बार बार बदलाव या फिर चेंजेस लाने के लिए पर्याप्त है। अब इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि यह कॉम्बिनेशन क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। आइए, ये मान लीजिए आपका चार्ट है, D1 चार्ट, लग्न चार्ट या फिर चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है। अब शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन या फिर शनि और चंद्रमा का योग आपस में कैसे कैसे बन सकता है, हम उसी पे पहले बात करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए शनि और प्लस चंद्रमा ये एक साथ हो गए, शनि प्लस चंद्रमा एक साथ हो गए, या फिर शनि से 5वें घर में चंद्रमा हो गया, या फिर यहां कह दीजिए मून हो जाए, या फिर 9वें घर में चंद्रमा हो जाए, या फिर इसी सेम कंडीशन बदल दीजिए। चंद्रमा को आप लग्न में रख दीजिए, शनि 5वें घर में कर दीजिए, 9वें घर में, तो ये आपस में एक दूसरे से 5वां घर और एक दूसरे से 9वां घर, ये त्रिकोण के घर बोले जाते हैं, ट्राइन बोले जाते हैं। और ये जब भी ट्राइन में प्लेनेट बैठते हैं, ट्राइन में ग्रह बैठते हैं, तो वो एक साथ ही माने जाते हैं। मतलब उनकी आदतें, उनके लक्षण और उनके कार्यकारिणी की शैली ग्रहों की एक बराबर हो जाती है। मतलब वो एक घर में बैठे हैं या एक ही व्हीकल पर वो सवार होकर कहीं ट्रेवल पर हैं, ये मान लीजिए आप। तो शनि चंद्रमा का योग जब भी बनता है किसी की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में, कैरियर में आप देखेंगे बार बार बदलाव आते हैं। वजह, शनि आपका कैरियर है, आपका प्रोफेशन, आपका कर्मा है, और चंद्रमा आपका मूवमेंट है, बदलाव है, या फिर एक ट्रेवलिंग है। तो इसको एडाप्ट करने या इसको अच्छे दिशा में ले जाने का तरीका क्या है कि अगर शनि और चंद्रमा आपके एक साथ हैं, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाइए जिसमें ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, मतलब जिसमें यात्रा जरूरी हो, और कम से कम डेली टू डेली कम से कम 40-50 किलोमीटर का आपको यात्रा करनी पड़े, तब वो शनि चंद्रमा अलाइन होगा। अन्यथा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के कैरियर में, ऐसे लोगों के काम में हर 2-3 साल बाद बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आपने चंद्रमा को अडॉप्ट किया नहीं, तो शनि जो है वो चंद्रमा के गुण ले लेता है। मतलब बार बार बदलाव जीवन में, और स्पेशली कैरियर में बार बार बदलाव आते हैं। इसको अलाइन करने का या फिर इसको उपयोग में अच्छे तरीके से लाने का एक ही तरीका है कि आप एक ऐसे किसी प्रोफेशन में चले जाइए, या फिर ऐसे काम में, ऐसे फील्ड में जाइए जिसमें आपको यात्रा डेली का डेली करना पड़े। जितनी आप यात्रा करेंगे उतना ही आपका ये कैरियर स्टेबल होगा, अन्यथा वो कैरियर हमेशा बार बार फ्लक्चुएट होगा। अब इसी से जुड़ा एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हालांकि वो वैदिक वाले उसको विष दोष कहते हैं, कि शनि और चंद्रमा जब होता है तो आदमी के अंदर एक हमेशा ओवर थिंकिंग चलती रहती है। मतलब उसके दिमाग पे एक बोझ सा हमेशा रहता है, एक बर्डन उसके थॉट प्रोसेस में, या फिर उसके लाइफ में, या फिर उसको खुद भी दिमागी तौर पर किसी चीज़ में बधा हुआ महसूस करता रहता है। हर चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती, कोई बोझ सा, कोई बर्डन सा उसके लाइफ में उसको फील होता रहता है। अब इसमें 2 चीज़ कॉम्बिनेशन है। अगर चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 डिग्री का मून है, 20 डिग्री का मून है, प्लस शनि 5 डिग्री का है, ठीक है, सैटर्न 5 डिग्री का है, तो ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक नहीं है। इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी आगे है, एक बड़ा ट्रक वाला आपके पीछे लगा हुआ है। गाड़ी छोटी आगे है, तो इसको ये डर तो है कि कहीं बड़ी गाड़ी आके मुझे ठोक न दे, लेकिन वो कम से कम वो आपसे दूरी पर है, निकल जाएगा। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है कि मान लीजिए 10 डिग्री का आपका शनि हो जाए, 5 डिग्री का मून हो जाए, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा ट्रबल देती है। आप चार्ट में देखिएगा, डिग्री आपको दिख जाएगा। मतलब 10 डिग्री का अगर शनि है, 5 डिग्री का मून है, एक फॉर एग्जांपल है,
वो 15 डिग्री 10 डिग्री हो सकते हैं, 20 डिग्री 15 डिग्री हो सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ी गाड़ी आपके आगे चल रही है और आप उसको बार बार हॉर्न दे रहे हैं, आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पास दे नहीं रहा है और आप मतलब ये सोच सोच के परेशान है कि मैं कैसे इस समस्या से इस झंझट से आगे निकल जाऊँ। ये एक खतरनाक स्थिति है जिसको विष दोष कह देते हैं। आदमी के अंदर एक ओवर थिंकिंग चलती रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, एक फाइट चलती रहती है। आप वो अपने विचारों से ही लड़ता रहता है और उसको एक अनजाना डर या भय, एक फियर, ऐसा फियर डराता रहता है जो वास्तव में वो होता नहीं है। वो एक अनजाने डर से हमेशा भयभीत रहता है। इसका उपाय क्या है कि इसको वैदिक वाले पुनर्भू योग भी कहते हैं। पुनर्भू, कुछ लोग इसको गौरी शंकर योग कहते हैं। ये बहुत सारे योग इसको बोलते हैं, मून सैटर्न कॉम्बिनेशन को। तो इसमें भगवान शिव की पूजा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका ये प्लेनेट अलाइन हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा इन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा, वो शनि राहु केतु के खुद देव है, काल के देव खुद है, महाकाल। तो आप उनकी शरण में जाइए, आपका शनि और चंद्रमा अलाइन हो जाएगा। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजिकली या फिर ज्योतिष की भाषा में समझना चाहेंगे कि शनि और चंद्रमा अगर आपके चार्ट में है, कभी भी आप देख लीजिएगा शनि चंद्रमा एक साथ है किसी की भी कुंडली में, फॉर एग्जाम्पल शनि चंद्रमा एक साथ है, या फिर शनि से 5वें घर में चंद्रमा है, या फिर शनि से जस्ट आगे घर में चंद्रमा है, ठीक है, या फिर चंद्रमा यहाँ है, शनि यहाँ हो जाए, यहाँ शनि हो जाए, या फिर आगे पीछे हो जाए, या एक साथ हो जाए डिग्रिकली 5 डिग्री 10 डिग्री के बीच में अगर 2-4 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन है, ये आपस में एक तरह से युति में है। ये स्थिति थोड़ी खतरनाक होती है किसके लिए? कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन में, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन या आपके कैरियर का प्लेनेट है और चंद्रमा उसको बार बार, चंद्रमा एक्चुअल बदलाव का कारक है, हमेशा चीज़ों में मूवमेंट लाता है, एक फ्लक्चुएशन लाता है, एक बदलाव लाता है। इसका उपाय ही यही है कि आप चंद्रमा को अलाइन कर लीजिए। आप चंद्रमा को अलाइन करने का यही तरीका है। चंद्रमा चूंकि ट्रेवलिंग का कारक है, यात्राओं का कारक है, तो आप अपने ऐसे एक प्रोफेशन या एक ऐसी करियर फील्ड में जाइए, या फिर जॉब भी जो आप करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप कम से कम आपकी जॉब की डिस्टेंस आपके घर से कम 40 to 50 किलोमीटर की पर डे की होनी चाहिए। मतलब 40 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन की आपकी यात्रा हो, ये आपका अलाइन हो सकता है। या फिर आप कम से कम हर 6 महीने पर एक लॉन्ग ट्रेवल, मतलब 500 से 700 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी यात्रा करते रहिए, आपका ये सैटर्न मून अलाइन रहेगा। और आपने देखा होगा जिसके भी चार्ट में ये होगा कॉम्बिनेशन शनि और चंद्रमा का, चाहे वो एक साथ बैठे हों या एक घर आगे पीछे बैठे हों या एक दूसरे से 5वें या 9वें में बैठे हों, किसी भी हाउस में, मैं लग्न से ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ दूसरे घर में बैठ जाएगा, 6 और 10 में आ जाएगा, तीसरे में बैठेगा, 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे ही बनता है क्योंकि अपने घर से 5वां घर और 9वां घर ये त्रिकोण के घर माने जाते हैं, और त्रिकोण के घर हमेशा किसी भी ग्रह को, उसके सारे लक्षणों को एक बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि जो आपका प्रोफेशन का प्लेनेट है, इसने चंद्रमा के गुण एडॉप्ट कर लिए, तो ये बार बार बदलाव लाएगा लाइफ में। तो बार बार बदलाव या फिर बार बार अगर चेंज हो रहा है, आपका प्रोफेशन बदल रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप चंद्रमा को अलाइन कीजिए, चंद्रमा को अपनाइए। और चंद्रमा को अपनाने का एक ही तरीका है ट्रेवलिंग। जब आप यात्रा करते हैं तो आपका चंद्रमा अलाइन हो जाता है। या फिर भगवान शिव की शरण में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से भी चंद्रमा अलाइन हो जाता है। चंद्रमा हमेशा बैलेंस हो नहीं पाता है सभी से, क्योंकि ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है। हर ये 27 दिन में आप देखिए, हर एक नक्षत्र में बदल के हर एक दूसरे दिन, तीसरे दिन नक्षत्र बदलता रहता है। और शनि जो है ये ऐसे ग्रह हैं कि जो किसी भी घर में 2.5 साल रहते हैं। कोई प्लेनेट 2.5 दिन रहता है, कोई प्लेनेट 2.5 साल रहता है। दोनों की कॉम्बिनेशन है, दोनों की जोड़ी या दोनों की मित्रता निश्चित तौर पर एक हमेशा अप डाउन दिखाएगी आपको लाइफ में। तो शनि और चंद्रमा जिसका भी है, व्यक्तिगत सलाह यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करिए लाइफ में। जितना ही आप ट्रेवलिंग करेंगे, हर 3-4 महीने 6 महीने पर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लीजिए, आपका कैरियर स्टेबल रहेगा। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। अब शनि चंद्रमा जो विष दोष जो वैदिक में बोला जाता है, उसका एक ही उपाय है, भगवान शिव की जितनी शरण में रहेंगे और जितनी ज़्यादा मेडिटेशन या ध्यान करेंगे, ये शनि चंद्रमा आपका अलाइन हो जाएगा। अब इसी शनि चंद्रमा के साथ मान लीजिए राहु एडॉप्ट जुड़ जाए, शनि प्लस चंद्रमा प्लस राहु। अब इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको अगर देखेंगे तो इसे विष दोष प्लस श्रापित एक साथ जुड़ गए। लेकिन हम इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ऐसे बोलेंगे कि राहु चूंकि सोशल मीडिया है,
जितना आज का सोशल मीडिया है सब राहु है। चंद्रमा क्या है, फूड का मतलब आपके खाने पीने के जितने भी कारक हैं उनका सभी कारक चंद्रमा है। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में सबका कारक चंद्रमा माना जाता है और शनि आपका कर्म है। तो आप ये खाने का कारक हो गया, ये आपका कर्म का कारक हो गया, राहु आपका सोशल मीडिया हो गया। आप फूड ब्लॉगर बन जाइए, आपका ऐलान हो जाएगा। बहुत लोग फूड ब्लॉगिंग से भी वीडियो बना के वो किसी भी प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो फूड ब्लॉगिंग के आप फील्ड में चले जाइए, शनि चंद्रमा प्लस राहु आपका ऐलान हो जाएगा। मान लीजिए शनि प्लस चंद्रमा प्लस राहु एक ही साथ हो गए या एक दूसरे से फिफ्थ में हो गए, राहु यहाँ हो गया, शनि चंद्रमा वहाँ है, या फिर इसी जस्ट आगे हो गया राहु, किसी भी घर से एक दूसरे से आगे या 5वें या 9वें में हो गए, तो ये शनि चंद्रमा प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। ये आपको फूड ब्लॉगिंग आप अडॉप्ट कर लेंगे लाइफ में। फूड ब्लॉगिंग बना लीजिए, आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, उससे पैसे न भी कमाने का आपका इंटेंट हो तो ये आपके उपाय के तौर पर काम करेगा। देखिए ज्योतिष में उपाय ऐसे ही काम करते हैं कि अगर शनि चंद्रमा है तो आपके लिए उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए। ट्रैवलिंग अगर आपकी लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है, तो आपका कैरियर स्टेबल रहेगा, अन्यथा वही ट्रैवलिंग वही चेंज आपके कैरियर में अडॉप्ट हो जाएगा और बार बार कैरियर में बदलाव आते रहेंगे, हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। चार्ट पर डिस्कस कराना होगा, मेरा नंबर 6346865181। ये नंबर है। अब अगले कॉम्बिनेशन हम मिलेंगे शनि प्लस केतु, जो कि कैरियर में हर्डल डालता है। 10th हाउस से रिलेटेड जितने भी कैरियर से रिलेटेड, आपके स्टेटस से रिलेटेड, नेम फेम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको क्लियर करने के बाद तभी हम 11th हाउस पर जाएंगे, जो कि आपके लाभ भाव बोला जाता है जिसको ज्योतिष की भाषा में, तभी उस पर बात करेंगे। ये एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन रहा कि अगर सैटर्न प्लस मून या शनि या चंद्रमा एक साथ हैं तो आपके कैरियर में जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव से अपने आप को कैसे निकाल के एक अच्छी दिशा में अपने कैरियर को स्टेबल या स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। तो आप एक 6 महीने में एक लंबी दूरी की यात्रा कीजिए या फिर एक ऐसे प्रोफेशन को चूज कर लीजिए या अडॉप्ट कर लीजिए जिसमें आपको डेली की डेली कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, तो आपका कैरियर हमेशा स्टेबल रहेगा। दैट्स ऑल। घर भी जाते हैं, आपने वीडियो के लिए समय दिया, थैंक यू, जय श्री राम।